अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ब्यूटीफुल चैनल वकास एजुकेयर एकेडमी। स्टूडेंट्स, इससे पहले वीडियो में हम लोग फिज़िक्स की फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा टॉपिक नंबर 1.3 एफएससी पार्ट 1 की बुक का है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूनिट्स की। यूनिट्स क्या होते हैं? तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ को आप किसी एक्सप्लेन करने के लिए कुछ बेसिक यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि उसको बेहतर तरीके से बयान किया जा सके। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने अपना मैथ फाइंड किया है जो कि होगा 70। आपने अगर ये मैथ किसी को बताना है तो क्या आप ये कहेंगे कि मेरा 70 है? ये तो नामुकम्मल बात हो गई। तो इसके लिए आपको कोई यूनिट इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि ये 70 को आप बेहतर तरीके से बता सकें कि ये मैथ है। तो इसके लिए आप कहेंगे मेरा मैथ 70 kg है। तो यहाँ पे kg क्या हुआ? यूनिट। मैथ एक फिज़िकल क्वांटिटी है और उसके साथ kg जो आपने यूज़ किया है वो उसका यूनिट हुआ। इसी तरह आप लोगों ने लाहौर से कराची का डिस्टेंस बताना है कितना है, तो आप क्या कह देंगे? 1000 है। ये तो इनकम्प्लीट बात हो गई। तो 1000 आप यूज़ करेंगे 1000 किलोमीटर्स। अब ये बात कंप्लीट हो गई है। मतलब किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को बयान करने के लिए आपको यूनिट लगाना ज़रूरी है ताकि आप किसी को बताना चाहें या एक्सप्लेन करना चाहें तो अगला इंसान आपकी बात आसानी से समझ सके। स्टूडेंट्स, ये तो बात हो गई आपके यूनिट्स के बारे में। अब सारी दुनिया में 1960 से पहले ये इंटरनेशनल सिस्टम 1960 में दिया गया। ये एक कॉन्फ्रेंस है साइंटिस्ट की जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में बैठकर सब फिज़िकल क्वांटिटीज़ के एक स्टैंडर्ड यूनिट दिए ताकि पूरी दुनिया में वही यूनिट इस्तेमाल किए जा सकें। 1960 से पहले सारी दुनिया में हर मुल्क अपने मर्ज़ी का यूनिट इस्तेमाल कर रहा था। अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो अगर डिस्टेंस बयान करना होता था किसी कंट्री में तो कोई उसका यूनिट मीटर यूज़ करता था, कोई माइल्स और इसी तरह कोई किलोमीटर। तो कोई एक यूनिट पे बात नहीं की जा रही थी। तो साइंटिस्ट ने ये सोचा कि पूरी दुनिया में एक ही तरह का यूनिट दिया जाए। तो उन्होंने 1960 में एक कॉन्फ्रेंस की और उसमें स्टैंडर्ड यूनिट्स दिए गए जिसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: बेस यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट्स। बेस यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स और सप्लीमेंटरी यूनिट्स। ये 3 तरह के यूनिट्स दिए गए। अब सबसे पहले हम बात करते हैं बेस यूनिट्स क्या होते हैं। तो ऐसे यूनिट्स जो आपकी बेस क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन करें वो आपके बेस यूनिट कहलाते हैं। अगर डिराइव्ड यूनिट्स की बात करें तो सादा अल्फाज में इसको भी हम यही कहेंगे कि ऐसे यूनिट्स जो आपकी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन करते हैं वो आपके डिराइव्ड यूनिट्स कहलाते हैं। और तीसरी टाइप है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो ये ज्योमेट्रिकल यूनिट्स होते हैं। इन दोनों से हट के सप्लीमेंट्री यूनिट्स में हम लोग एंगल्स की बात करते हैं। डिराइव्ड यूनिट्स हम लोगों को किसी भी चीज़ का प्लेन मोशन के बारे में बताता है। जैसे कोई आपके पास ऑब्जेक्ट है, आपने इसको मूव करवाना है तो ये एक प्लेन में ही जाएगा। अब कुछ जगहों पे आप लोगों को ज़रूरत होती है, आपने रोटेशनल मोशन बताना होता है, सर्कुलर मोशन के बारे में, तो उसके लिए फिर आप लोगों को एंगल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो एंगल्स को बयान करने के लिए साइंटिस्ट ने सप्लीमेंट्री यूनिट्स दिए। अब हम लोग बेस यूनिट्स, डिराइव यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट्स को अलग अलग डिस्कस करते हैं। बेस यूनिट्स मैंने आपको बताया है ऐसे यूनिट होते हैं जो बेस क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो साइंटिस्ट ने 7 बेस क्वांटिटीज़ जो आपकी हैं उनके स्टैंडर्ड यूनिट्स दिए। सबसे पहली क्वांटिटी आपके पास आती है मास, दूसरी आपके पास आती है बेस क्वांटिटी, वो है लेंथ। थर्डली आपके पास आती है करंट,
देन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, उसके बाद अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है? अगर आपने कोई छोटा सा सैंपल लिया है किसी चीज़ का, अगर वो पाउडर्ड फॉर्म में है तो आपको एक छोटा यूनिट चाहिए। किलोग्राम उसको मेजर नहीं कर पाता, तो आपको एक छोटा मैस का यूनिट चाहिए, तो वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कहलाता है। सिक्स्थ आपके पास आती है टाइम, और लास्ट है टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स ये 7 आपके पास बेस क्वांटिटीज़ हैं। अब इनके साइंटिस्ट ने यूनिट्स क्या दिए? तो मैस का SI यूनिट है आपके पास किलोग्राम। मैस के और भी यूनिट इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे ग्राम है, मिलीग्राम है, लेकिन जो स्टैंडर्ड SI यूनिट है वो किलोग्राम होगा। अगर हम लेंथ की बात करें तो उसका स्टैंडर्ड यूनिट आपको मीटर दिया गया। करंट की बात करें तो करंट का स्टैंडर्ड यूनिट है SI यूनिट के मुताबिक, वो है एम्पेयर, जिसको हम A से डिनोट करते हैं। अगर हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट की बात करें तो इसका यूनिट है कैंडेला, जिसको हम CD से डिनोट करते हैं। उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो आप मोल्स में फाइंड करते हैं, और इसका आपका सिंबल है वो है MOL, मोल। टाइम के और भी यूनिट्स हैं, जैसे सेकंड है, आवर्स हैं, मिनट है, लेकिन SI यूनिट के मुताबिक हम टाइम का यूनिट सेकंड यूज़ करते हैं, यानी S, इसका सिंबल है S। और अगर टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर के भी डिफरेंट यूनिट हैं, जैसे फ़ारेनहाइट, केल्विन और डिग्रीज़, लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो आप लोग केल्विन यूज़ करते हैं। केल्विन को हम K से डिनोट करते हैं। इसके बाद हम चलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स की तरफ। डिराइव्ड यूनिट्स मैंने आपको बताया वो यूनिट्स हैं जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को डिनोट करते हैं। जैसे हम स्पीड की बात करें तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। ये डिराइव किया गया है 2 बेस क्वांटिटीज से, जो कि डिस्टेंस और टाइम है। अगर हम अब इनके यूनिट्स की बात करें तो डिस्टेंस को हम लोग लेंथ में मेजर करते हैं। लेंथ का यूनिट होता है मीटर, तो डिस्टेंस की जगह हम उसका मीटर यूनिट यूज़ कर लेते हैं, या M उसका सिंबल। उसके बाद टाइम का होता है सेकंड, तो हम S यूज़ कर लेते हैं। तो स्पीड का यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड। इसके बाद हम बात कर लेते हैं न्यूटन सेकंड लॉ के फॉर्मूला की, वो है F = ma। फोर्स का यूनिट अब हम फाइंड करने जा रहे हैं। उसमें मैस का जो हमारे पास यूनिट होता है वो है किलोग्राम, और एक्सेलरेशन हमारे पास होता है चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, और वेलोसिटी का यूनिट होता है हमारे पास मीटर पर सेकंड। ये स्पीड की तरह ही होती है, और अगर टाइम की बात करें तो वो है सेकंड। तो एक्सेलरेशन का यूनिट हुआ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और अगर हम फोर्स का यूनिट बताना चाहें तो वो होगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स डिराइव यूनिट्स के बारे में बात होगी। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के जो हम आगे यूनिट्स निकालते हैं वो डिराइव्ड यूनिट्स कहलाते हैं। अब थर्डली मैं आप लोगों को बताता हूँ सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट हैं जो बच्चों को आसानी से समझ नहीं आते। तो सिस्टम इंटरनेशनल में सर्कुलर मोशन में अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की बात करें तो उसके लिए आपको एंगल्स की बात करनी पड़ती है, एंगल्स की। तो एंगल का आप लोग एक यूनिट डिग्री भी यूज़ करते हैं, लेकिन सिस्टम इंटरनेशनल में साइंटिस्ट ने सप्लीमेंट्री यूनिट्स 2 दिए हैं। वो हैं एक रेडियन और दूसरा स्टीरेडियन। ये 2 स्टैंडर्ड यूनिट आप लोगों के ज्योमेट्रिकल शेप्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर आपने राउंड शेप में किसी चीज़ को फाइंड करना है तो आपको
एंगल्स के ये 2 स्टैंडर्ड यूनिट इस्तेमाल करने पड़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो तीसरी टाइप है इस सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट्स की, ये आप लोगों के लिए एक नई टर्म है, इसलिए मैंने इसको सेपरेटली समझाने की कोशिश की है कि इसके साइंटिस्ट ने 2 आपको यूनिट्स दिए, एक रेडियन और एक स्टेरेडियन। सर्कुलर शेप्स आपके पास 2 तरह की होती हैं, एक 2D जो आम सर्कल आप लोग यहाँ पे एक प्लेन पे ड्रॉ करते हैं, और एक 3D शेप जिसको आप स्फीयर कहते हैं। जैसे आप बैलून को फुलाते हैं तो उसके हर साइड पे आप देख सकते हैं वो सर्कल नहीं होता बल्कि एक स्फेरिकल शेप होती है जो एक 3D शेप है। तो 3D शेप के लिए आपको स्टेरेडियन यूनिट दिया गया और 2D शेप के लिए आपको रेडियन यूनिट दिया गया। अब उसके बाद आपको एक और टर्म पता होनी चाहिए, प्लेन एंगल क्या होता है और सॉलिड एंगल क्या होता है। प्लेन एंगल आप लोग 2D शेप के लिए इस्तेमाल करते हैं टर्म, और सॉलिड एंगल की टर्म आप लोग 3D शेप में जो आपका एंगल बन रहा होता है 3D एंगल, वो सॉलिड एंगल कहलाता है। अब हम रेडियन की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। रेडियन इज द प्लेन एंगल 2 डायमेंशनल एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। अब मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है यहाँ पे, ये इसका सर्कमफेरेंस है यानी बाउंड्री है, और सर्कल के सेंटर से बाउंड्री तक के डिस्टेंस को हम उसका रेडियस आर कहते हैं। तो सर्कल के आर्क का क्या मतलब हुआ, आप रेडियस के इक्वल एक आर्क ले लेते हैं सर्कल की बाउंड्री से, ये मैंने सपोज ये बिल्कुल इक्वल है इस रेडियस के, तो इसके साथ ये जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे सेंटर तक ये भी रेडियस के इक्वल ही होगी। तो ये जो एंगल आपका बन रहा है ये 1 रेडियन एंगल। तो स्टूडेंट्स, अगर हम स्टेरेडियन की बात करें तो ये आपके पास 3 डायमेंशनल शेप का यूनिट है। इसकी डेफिनेशन बिल्कुल रेडियन की डेफिनेशन की तरह है, 3 टर्म्स का डिफरेंस है। हम रेडियन की डेफिनेशन में एक 2 डायमेंशनल प्लेन एंगल की बात कर रहे थे, जबकि हम स्टेरेडियन में सॉलिड एंगल जो कि 3 डायमेंशनल एंगल है उसकी बात करते हैं। दूसरी, हम यहाँ पे सर्कल को डिस्कस करते हैं 2D शेप, यहाँ पे स्फीयर जो कि 3D सर्कुलर शेप है उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमारे पास सर्कल की एक आर्क थी, जबकि यहाँ पे आप एक 3 डायमेंशनल एरिया एलिमेंट लेते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं ये छोटा सा स्फीयर का एलिमेंट लेता हूँ, इसका एरिया, ये स्फीयर का रेडियस है, तो इसका एरिया, इस एलिमेंट का एरिया स्फीयर के रेडियस के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। यही बात आप लोग डेफिनेशन में कर रहे हैं। स्टेरेडियन इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, ये आपका सेंटर में एंगल बन रहा है, ऑफ स्फीयर बाय एन एरिया एलिमेंट इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस। आपका जो स्फीयर का रेडियस है उसका स्क्वायर, रेडियस ऑफ स्फीयर इस स्फीयर के रेडियस के स्क्वायर के इक्वल है। स्टेरेडियन की अगर मैं एक सादा सी एग्जांपल आपको दूं तो आप एक तरबूज ले लें जो आपके पास स्फेरिकल शेप होती है, 3 डायमेंशनल शेप, उसमें से मैं इतना सा पार्ट अलग कर देता हूं काट के, तो ये मेरे पास इस तरह की शेप बन जाएगी। ये मैंने कट कर दिया इतना सा पार्ट और ये कॉनिकल शेप मेरे पास सेपरेट हो गई। तो ये जब मैंने सेपरेट किया है तो ये जो 3 डायमेंशनल एंगल बन रहा है ये 1 स्टेरेडियन होगा। ये एलिमेंट, एरिया एलिमेंट मैंने अलग कर दिया है, ये रेडियस है, इसका जो एरिया है वो रेडियस के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो ये जो सेंटर में स्फीयर के एंगल बन रहा है ये 1 स्टेरेडियन होगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा ब्रीफ लेक्चर हो गया सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स पे, जिसमें हम लोगों ने बेस यूनिट्स, डेराइव यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट्स को ब्रीफली सीख लिया है। तो आइंदा आने वाली वीडियो में आपको लेक्चर 1.4 रिकॉर्ड करवाया जाएगा आपके एफएससी बुक पार्ट 1 का। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।